नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत लोहरा बागे नदी घाट पर चित्रकूट जनपद के गडौली गांव के रहने वाला एक 15 वर्षीय किशोर नदी में नहाने गया था, तभी गहरे पानी में चला गया, जिससे कि नदी में डूबने से मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। वही सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में गुस्साए ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचकर बालू खनन करने वाली पोकलैंड मशीन में आग लगा दिया। मामला बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत कमासिन थाना क्षेत्र के लोहरा घाट का है, जहां बागे नदी पर चित्रकूट जनपद के गडौली गांव का रहने वाला सचिन पुत्र कुबेर उम्र 15 वर्षीय रविवार को बागे नदी पर नहाने के लिए गया था, तभी गहरे गड्ढे में पहुंचने की वजह से किशोर नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही गडौली गांव के सैकड़ों ग्रामीण लोहरा घाट पर पहुंचकर घाट में मौजूद पोकलैंड मशीन पर किशोर की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने आग लगा दी और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और पोकलैंड मशीन से अवैध खनन होने के कारण बच्चे की मौत हो जाने का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही बांदा और चित्रकूट दोनों जनपदों के पुलिस अधीक्षक सीओ भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया तथा पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए चित्रकूट भेज दिया और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि लोहरा घाट में बालू खनन के चलते पोकलैंड मशीन से बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं, जो मौत को दावत दे रहे हैं। अगर ये खनन नहीं होता तो आज बच्चे की मौत नहीं होती। मैंने कहा सबसे पहले जो पीड़ित परिवार ने एफआईआर दी उस पर आप एफआईआर करिए, क्योंकि ये लीगल प्रक्रिया है। जब तक एफआईआर नहीं होगी, पंचनामा पोस्टमार्टम नहीं होगी, तब तक विधिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। परिवारी जन सहमत हुए, उन्होंने भी एफआईआर और मैंने प्रशासन एसडीएम और क्षेत्र अधिकारी इस बात को कहा कि अगर आपके क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा था तो इस लोकतंत्र में सबकी जवाबदेही है। अगर आपके चित्रकूट क्षेत्र में, हमारी सीमा क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा था तो एक एफआईआर आप अपनी तरफ से दर्ज कराएंगे जिसने अवैध खनन किया है, और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो सरधुआ थाने के व्यक्ति हो या राजस्व विभाग के हो या खनिज विभाग के व्यक्ति हैं, जो कोई दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मौके पे जो देखा गया है वो नदी में जनपद की दोनों जनपदों की सीमा में स्थित है। अब पूरी नदी की बालू एक तरफ से जैसे सफाई अभियान चलाया जा रहा हो, पूरी नदी की बालू निकाली जा रही है, चाहे वो बांदा का क्षेत्र हो चाहे वो चित्रकूट का क्षेत्र हो। उसको आपने देखा है? देखिए, मैं लगातार फिर से उस बात को आ रहा हूँ कि जब मैं पिछले वर्ष से लगातार मैंने इस बात को यहाँ से लेकर सदन तक में भी रखने का काम किया कि हमारे चित्रकूट में प्राकृतिक दोहन किया जा रहा है। पर्यावरण के नियमों को, सरकार के नियमों को, एनजीटी के नियमों को दरकिनार करके तार करके लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। मेरे साथ साथ आप सब लोगों ने भी तमाम सारी बातों कई बार इस विषय को रखा है। बागे नदी की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर चाहे जो भी खदानें हों, चाहे ये आपकी बागे नदी से संबंधित खदानें हो, चाहे राजापुर के बगल की खदान होती, धुमाई गंगू, तमाम सारी जो खदानें, लगातार उस पर अवैध खनन हो रहा है। अगर उस पर कोई जागरूक व्यक्ति, अगर उसकी शिकायत करता, कोई पत्रकार शिकायत करता है तो यही जिला प्रशासन उसको डरा धमकाकर उसको शांत करने का काम करता है, और अगर वो नहीं शांत होता तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमे लगाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूर्ण रूप से घेरे पर है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है, जो सरकार की मंशा, उसके अनुरूप यहाँ पर जिले में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर शासन के नियमों के विपरीत यहाँ पर काम हो रहा है तो जिला प्रशासन के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात को मैं और आपके साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे खेत के बगल से नदी निकली, अगर कोई किसान लड़ी में एक लड़ी अगर बारू लेकर चला जाए तो उसके खिलाफ तत्काल पुलिस एफआईआर कर देगी। पर वही लोग रात दिन अवैध खनन कर, इस बात को मैंने अभी जो अधिकारी थे उनके सामने भी कहा। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि लगातार मैंने इस बात को कहा कि जिन लोगों के खिलाफ भी हम लोग की शिकायत और आपकी शिकायत के आधार पर जो मुकदमे कायम हुए, उनकी विवेचना आखिरकार लंबित है। जो अवैध खनन करते हैं वही शाम सवेरे बैठ के थाने को चलाने का काम करें। इसको मेरी बात में, इसमें कहने को कोई गुरेज नहीं है। अगर एक छोटा सा व्यक्ति गांव के टीले में घर बना ले, कच्ची झोपड़ी, तो तुरंत बुलडोजर आएगा। आखिर मुख्यमंत्री जी इस बात को सिद्ध करें, सरकार के लोग इस बात को बताएं कि जो लोग अवैध खनन में सम्मिलित हैं, शासन प्रशासन के साथ साथ जो सत्ता संरक्षित लोग हैं या बालू माफिया हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब करेगी, मुझे अवगत करें। बस एक क्वेश्चन विधायक जी।